हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा एक्सप्लेनेशन में, जिसमें हमारी फीमेल लीड टाइम ट्रैवल करके 2025 से 2000 को आ जाती है। फिर उसे जब पता चलता है कि वो एक बुरी वाइफ के साथ साथ एक बुरी मॉम भी है, और फिर वो कैसे एक गुड गर्ल बनके मेन लीड को पटाती है, ये जानने के लिए ड्रामा को लास्ट तक देखें। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए ड्रामा को शुरू करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम शो को देखते हैं जो बेहोश पड़ी थी। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो देखती है उसकी चारों तरफ बहुत सारे हैंडसम लड़के खड़े हैं जो उसे सिस्टर इन लॉ पुकार रही थी। फिर वो सोचती है मैं तो ओवर टाइम करने की वजह से मर गई थी, इतनी जल्दी हेवन में आ गई। फिर उनके बॉडी को देख के सोचती वाह कितनी मस्त फिगर है। फिर होश में आके उनको पूछती है क्या कहा तुमने। वो कहते हैं सिस्टर शू। तो शू सोचने लगती है ये नेम इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। फिर वो अपने चारों तरफ देख के सोचती है क्या मैंने टाइम ट्रैवल किया है जहाँ पे मिस्टर ही रिचेस्ट मैन है जो एक सोल्जर है, और उसकी इंजरी की वजह से उसने अपना करियर चेंज करके अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है जो आगे जाके उसे टॉप में पहुंचा देगा। लेकिन उसकी वाइफ उसे क्रिपल होने की वजह से पसंद नहीं करती और उसे डिवोर्स के लिए फोर्स भी करती है। फिर एक दिन वो ड्रंक होके रिवेरा में गिर जाती है। फिर वो सोचती है आज तो मिस्टर ही रिटायर्ड लेके घर आएगा। फिर खुश होकर भागने लगती है तो बाकी सोल्जर भी उसके पीछे जाने लगते हैं। एक सोल्जर कहता है लगता है सिस्टर इन लॉ देर तक पानी में रहने से अपनी मेमोरी लॉस कर दूँ है। फिर हम शू को देखते हैं जो भाग के अपने घर आती है और सारी चीज़ों को ध्यान से देखने लगती है। इतनी अच्छी घर और गाड़ी, इतने महंगी वॉच, इतने सारे मेडल्स, लगता है मिस्टर ही एक गुड पर्सन है और ओरिजिनल ओनर की बहुत अच्छी लाइफ होगी। फिर भी वो डिवोर्स के लिए कह रही थी। यही सब सोच रही थी कि तभी मिस्टर ही के आने की आवाज़ सुन के खुश होकर बाहर जाती है। फिर सोचती है पता नहीं वो यंग एज में कैसे दिखता होगा। फिर जब मिस्टर ही को देखती है तो उनके हैंडसम फेस को देखे तो उसकी आंखें फैल जाती है। फिर मिस्टर ही सारे सोल्जर को जाने के लिए कहते हैं और शू के पास आते हैं। शू सोचती है वाओ मेरे रिच हस्बैंड कितने हैंडसम हैं। फिर एक छोटी सी बच्ची आती है तो उसे देख के सोचती है ये कौन है। फिर उसे जाके पूछती है तुम्हें चोट कैसे लगी, लेकिन वो बच्ची उसे देख डरने लगती है। मिस्टर ही उसे कहते हैं तुम ये प्रिटेंड करना बंद करो, तुमने मुझे डिवोर्स के लिए फ्रोज किया और तो और मियान को स्टेयर से नीचे गिर दी। वो ऑर्फन है, मैंने उसे अडॉप्ट किया है और तुम्हें इसकी वजह से डिवोर्स चाहिए तो ये लो डिवोर्स पेपर और साइन कर दो। और अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो इस घर में जो तुम्हें पसंद आए तो ले जाना। फिर मियान से कहते हैं तुम डरो मत, डैड हैं तुम्हारे पास। शूज़ के नाम सुन के कहती है क्या कहा तुमने, मियान। फिर सोचती है ये तो आगे जाके मेडिकल फील्ड में नोबेल प्राइज़ पाएगी। फिर गॉड को थैंक यू करते हुए कहती है मेरे पास एक रिच और हैंडसम हस्बैंड के साथ साथ एक जीनियस बेटी भी है। किसने सोचा होगा मैं इतनी यंग एज में एक हैप्पी लाइफ जीऊंगी। फिर मिस्टर ही से डिवोर्स पेपर लेके उसे चीर फाड़ के खा जाती है और कहती है किसने कहा मैं डिवोर्स लूंगी, अब से तो हम तीनों एक हैप्पी लाइफ जिएंगे। फिर मिस्टर ही कहते हैं हैप्पी लाइफ, लेकिन तुम तो हमेशा पैसों की बात करती हो, बताओ अब तुम्हें कितना चाहिए। फिर शू कहती है हस्बैंड हमें पहले बात कर लेनी चाहिए। फिर उनके व्हीलचेयर पकड़ के एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड में रूम में ले जाती है और फिर डोर क्लोज करके उनके करीब होने लगती है। ये देख मिस्टर ही पीछे को जाने लगते हैं, लेकिन वो उनकी व्हीलचेयर पकड़ लेती है और कहती है मेरे मरने के बाद मुझे डिवोर्स दे देना। मिस्टर ही को तो कुछ समझ में नहीं आता है। फिर अगले सीन में मिस्टर ही मियान को पढ़ा रहे थे। तभी शू आती है और देखती है कि मिस्टर ही अपने मेडल की तरफ देख रहे हैं तो सोचती है ये एक अच्छी मौका है हस्बैंड और जीनियस डॉटर के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करने का। तभी वो एक फुटबॉल लेके मिस्टर ही से जाके पूछती है हस्बैंड क्या हम बाहर जाके फुटबॉल खेलें। ये सुन के मिस्टर ही कहते हैं तुम्हें लगता है मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ। शू कहती है बिल्कुल, मैं एक अच्छी स्पॉट देखी हूँ, वैसे भी तुम मियान के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। फिर वो तीनों फुटबॉल खेलने के लिए जाते हैं। फिर वो जब खेल रहे थे तो मियान गिरने वाली थी तो शू उसे पकड़ने के लिए जाती है। ये देख के मिस्टर ही उसे बचाने के लिए उठते हैं, लेकिन वो तीनों गिर जाते हैं। तभी मिस्टर ही के ब्रदर और मॉम आके उनको उठाते हैं। शू तो मिस्टर ही के ब्रदर को देख के सोचने लगती है अरे ये फेमस सिंगर शी है जिसका ऑटोग्राफ मुझे आज तक नहीं मिली, मुझे लगा नहीं था मैं उसे इस तरह से मिलूंगी। और ये तो मिस्टर ही का ब्रदर है, इसका मतलब मैं एक फेमस सिंगर का सिस्टर इन लॉ हूँ, एकदम रियल वाली सिस्टर इन लॉ। तभी शी उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है तुम्हारी वजह से ब्रदर गिरे होंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें फुटबॉल खेलने के लिए लाने को। तभी मॉम कहती है तुम चुप रहो, आज वेदर बढ़िया है, वो सनलाइट के लिए आए हैं। तभी शी शिव कहता है तुम अभी हमारे घर से निकल जाओ। तो मिस्टर ही कहते हैं इसमें तुम्हारी सिस्टर इन लॉ की कोई गलती नहीं है, उसे ब्लेम मत करो,
और आगे से सही गलत जाने बिना किसी को जज मत करना। मॉम कहती है तुम मुझसे माफ़ी मांगो। शी माफ़ी मांगता है तो शू कहती है कोई बात नहीं, हम फैमिली हैं। फिर मिस्टर ही से कहती है हस्बैंड तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं, चलो मैं हेल्प कर दूंगी। फिर अगले सीन में वो मिस्टर ही को रूम में लाके उनके कपड़े चेंज करने लगती है। मिस्टर ही उसे पूछते हैं तुम मेरे कपड़े क्यों चेंज कर रही हो? तो शू कहती है अगर कपड़े चेंज नहीं करूंगी तो तुम्हारी बॉडी कैसे दिखूंगी? फिर कहती है मेरी मतलब है कि हम कपल हैं और तुम इंजर्ड हो, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प कर दूंगी कपड़े चेंज करने में। ये कह के वो मिस्टर ही के शर्ट की बटन खोलने लगती है। फिर उनके बॉडी देख के तो उसकी आंखें फैल जाती है। सोचती है वाह कितना मस्त बॉडी है, ये तो इंटरनेट वाले वीडियो से भी बढ़िया है। ये सोचते हुए अपनी नज़र नीचे को करने लगती है। ये देख के मिस्टर ही अपने आप को कपड़े से ढक देते हैं। तो शू कहती है सॉरी मेरी आंखें अपनी होश में नहीं थी। मिस्टर ही उसे बाहर जाने को कहते हैं। फिर बाहर आके सोचती है लगता है मिस्टर ही को मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तभी मियान आती है तो उसे देख के सोचती है ये कितना क्यूट है। फिर मियान से जाके कहती है मुझसे डरो मत, क्या तुम गुस्सा हो? फिर कहती है क्या तुम मुझे मॉम कह सकती हो? मियान मॉम कहती है तो वो खुशी से उसे गले लगा लेती है। तभी मियान की पेट भूख की वजह से गुड़गुड़ होती है। तो शू कहती है चलो मॉम तुम्हारे लिए डिलीशियस खाना बनाएगी। फिर अगले सीन में वो बहुत सारे डिशेस बना के मियान को खाने को देती है। तभी मिस्टर ही आके मियान को खाने से मना करते हैं। फिर इतने सारे डिशेस को देख के शू से पूछते हैं क्या ये सब तुमने बनाया है? शू हाँ में जवाब देती है। फिर उन्हें चुप देख के सोचती है शायद इन्हें लगता है मैं मियान को अभी भी हर्ट करना चाहती हूँ। फिर खुद वो डिशेस ट्राई करके कहती है देखो इसमें पॉइजन नहीं है। तो मिस्टर ही कहते हैं मेरा वो मतलब नहीं था, डॉक्टर ने मियान को स्वीट्स देने से मना किए हैं। शू सॉरी कह के मियान को दूसरे डिश देने लगती है। फिर ही मियान से कहते हैं डिनर के बाद आ जाना, डैड तुम्हें सुला देंगे। तो मियान कहती है डैड मैं बड़ी हो गई हूँ, अकेली सो सकती हूँ, आप मॉम को ले जाओ सोने के लिए। ये सुन के तो शू मियान से कहती है तुम आराम से खाना, मॉम डैड को सोने के लिए लेके जा रही हैं। फिर एकदम स्पीड से मिस्टर ही को रूम में ले जाती है। उनके क्लोज होके सोचती है एक हैंडसम लड़का मेरे रूम में है जो चल नहीं सकता, अगर मैं इसके साथ कुछ करूँगा तो ये भाग नहीं सकता। फिर उनके क्लोज जाके सोचती है वैसे कोल्ड फेस के साथ मैं क्या ही कर पाऊंगी। फिर दूर होके कहती है मैं एक अच्छी लड़की हूँ, तुम्हारी एडवांटेज नहीं लूँगी, जाके सो जाओ। फिर अगले सीन में मिस्टर ही से चिपक के सोती है। और सपने में तो मिस्टर ही को बुल्ली करते हुए उन्हें ड्रिंक पिलाती है, फिर उनके साथ रोमांस करती है। सपने से बाहर वो तो मिस्टर ही की चेस्ट को दबा रही थी, कितने मस्त है ये। फिर टच करते हुए अपने हाथ नीचे को लेने लगती है। तभी मिस्टर ही उसके हाथ पकड़ लेते हैं और उसे दूर करते हैं, लेकिन वो तो फिर से उनसे चिपक जाती है और उनके चेस्ट को दबाने लगती है। फिर अपने आँख खोल के देखती है, मिस्टर ही तो उठ के बैठ जाती है और कहती है गलत मत समझना, मैं एकदम डिसेंट लड़की हूँ, मुझे लगा कैट है। तो मिस्टर ही कहते हैं ओह तो तुम्हारे कैट के पास भी एब्स हैं। सू तो शर्मा के मारे अपने मुंह छुपाने लगती है। फिर अगले सीन में वो जब नीचे खाने के लिए आते हैं तो एक दूसरे से नजरें नहीं मिलाते हैं। उन्हें इस तरह से देख के शी कहता है तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया है, जब वो तुम्हारे तरफ देखता भी नहीं। फिर मिस्टर ही से कहता है टीच लू आज एक चाइनीज डॉक्टर को लेके आएंगे। शू कहती है टीचर लू। शी कहता है वो बहुत ब्यूटीफुल हैं और एजुकेटेड भी, और मेरे ब्रदर के केयर भी करती है। फैमिली की बात ना होती तो मेरे ब्रदर तुमसे कभी शादी नहीं करते। शू सोचती है जो सब टाइम ट्रेवल करते हैं वो कितने अच्छे होते हैं, मैं तो एक लूज़र हूँ, काश मेरे पास भी कोई मेडिकल स्किल्स होती तो मैं कुछ ही मदद करती। फिर उसे कुछ आइडिया आती है तो वो मिस्टर ही को रूम में ले जाती है।
फिर डोर क्लोज करके मिस्टर ही के करीब जाने लगती है तो मिस्टर ही पीछे को होते हैं। तो शू कहती है, अपना पैंट उतारो। मिस्टर ही कहते हैं, करना क्या चाहती हो? तभी अंदर से मिस्टर ही के चिल्लाने की आवाज़ सुन के शी और मम मियान की कान बंद कर देते हैं।